हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दाइमा अकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के हैं जीके और जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत ने कब तक एड्स मुक्त होने का लक्ष्य रखा दोस्तों? 2024, 2025, 2027, 2030। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2030। मुझे बताइए आप, एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रूस की किस कंपनी ने कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू किया दोस्तों? रोस्कोमोस, बीइंग इट, रोसाटोम, ए और सी दोनों। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रोसाटोम। कहाँ पर है दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी? मरूफ रजा, मोहम्मद शहनवाज हुसैन, अकबरुद्दीन ओवैसी, रफ़ीक जकारिया। इसका उत्तर जाएगा दोस्तों रफ़ीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय सेना ने किस राज्य में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, तमिलनाडु। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम की जो कैपिटल है दोस्तों क्या है दोस्तों? गंगटोक। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है दोस्तों वहाँ के? राज्यपाल है वहाँ के गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विभिन्न जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति किस राज्य में की गई दोस्तों? केरल, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम की जो कैपिटल है दोस्तों क्या है वहाँ पे? आपकी दिसपुर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा। और वहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल कौन है दोस्तों? ये आपको याद रखना है, जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर फॉर लाइफ, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग लाइफ विद वाटर, वाटर सेव या लाइफ सेव। इसका उत्तर जाएगा दोस्तों वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपको याद रखना है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑक्सीजन गैस है अम्लीय, क्षारीय, न तो अम्लीय और न क्षारीय है, न नोब्दीज। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न अम्लीय और न क्षारीय है। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑक्सीजन की खोज ये की थी आपके शीले और प्रिस्टले ने। किसने दोस्तों? शीले और क्रिस्टले, सॉरी प्रिस्टले ने। ठीक है, आप मुझे बताओ O3 का क्या नाम है और O4 का क्या नाम है दोस्तों? O3 होता है ओजोन और ये होता है आपका ऑक्सोजोन। क्या दोस्तों? ऑक्सोजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? हिरोशिमा, टोक्यो, ओसाको, कोबे। दोस्तों इसका उत्तर जाएगा ओसाको। ठीक है, आप मुझे बताइए इसकी जो कैपिटल है मैं जापान की, वो है दोस्तों टोक्यो। कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी? टोक्यो। आप मुझे बताओ चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? शंघाई को। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में पड़ता है। और अगर बात करूं मैं उत्तर भारत की, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और दक्षिण भारत का किसे कहा जाता है दोस्तों? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं दोस्तों? नौसेना प्रमुख, भारतीय नौसेना प्रमुख, एडमिरल, भारतीय नौसेना का जनरल। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडमिरल। और थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? जनरल। और वायुसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? एयर चीफ मार्शल। क्या कहते हैं दोस्तों? एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1959, 1985, 1965। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1965। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत में कुल कितने मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों? 14। ये आपको याद रखना है, 14 मुक्त विश्वविद्यालय है। जो हिंदू बनारस विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बीएचयू की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961, 1959, 1969, 1964। इसका उत्तर जाएगा दोस्तों 1969 में। ठीक है, नोबेल के बाद दूसरा सेकंड बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? हेक्सज मोनोफॉस्फेट, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र, ग्लाइकोलकेट चक्र, नन ऑफ दीज। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइऑक्सिलेट चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल खेल से संबंधित है? पूनम यादव, प्रकाश पादुकोण, लियोन मेसी, टाइगर वुड्स। उत्तर हो जाएगा इसका लियोन मेसी। ठीक है, कौन से देश से आता है दोस्तों? ये आते हैं अर्जेंटीना से। पूनम यादव क्रिकेट से हैं, जो कि भारत से आती हैं। और मैं अगर प्रकाश पादुकोण की बात करूँ, ये आते हैं आपके बैडमिंटन से। और बात करें टाइगर वुड्स, ये कौन से खेल से आते हैं दोस्तों? गोल्फ से, जो कि यूएसए से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है दोस्तों? एफिल टावर, पिरामिड, क्रेमलिन और पवन चक्की। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पवन चक्की। एफिल टावर कहाँ पर है दोस्तों? एफिल टावर ये आपके पेरिस में है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। पिरामिड गीजा में है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये मिस्र में पड़ते हैं। और अगर मैं क्रेमलिन की बात करूँ, ये कहाँ पर है दोस्तों? मॉस्को में। कहाँ पर दोस्तों? मॉस्को में। ये कहाँ है? रूस में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड, चीन, जापान, यूएसए दोस्तों। बेलग्रेड में। कब हुआ था दोस्तों? 1961 में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहली बार सरस्वती सम्मान किसी साहित्यकार को दिया गया था दोस्तों? मदर टेरेसा, रीता फारिया, हरिवंश राय बच्चन, आशापूर्णा देवी। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था दोस्तों। ये हरिवंश राय बच्चन को कब दिया गया था दोस्तों? ये 1991 में, ये आपको याद रखना। मदर टेरेसा को क्या दिया था? प्रथम महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मतलब प्रथम महिला है। कब दिया गया था इनको? 1979 को। रीता फारिया की अगर मैं बात करूँ, रीता फारिया, ये क्या हुआ था दोस्तों? ये मिस वर्ल्ड बनी थी, प्रथम मिस वर्ल्ड है रीता फारिया, ये याद रखना है आपको। ठीक है, प्रथम मिस वर्ल्ड कौन से सन में दोस्तों? 1966 में। अगर मैं आशापूर्णा देवी की बात करूँ, ये कौन थी? आशापूर्णा देवी, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली पहली महिला थी दोस्तों। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा दोस्तों? पोंगल त्यौहार, पूरम त्यौहार, विठाबो त्यौहार और बिहू त्यौहार दोस्तों। इसका उत्तर जाएगा पूरम त्यौहार। पूरम के साथ में एक तो केरल में कौन सा मनाया जाता है? पूरम और ओनम, ये याद रखना केरल में। पोंगल त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार दोस्तों ये आपके तमिलनाडु में। विठोबा कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। इसके साथ गणेश उत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगर मैं बिहू त्यौहार की बात करूँ दोस्तों, ये असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुंभी किस राज्य का लोक नृत्य दोस्तों? तमिलनाडु, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड दोस्तों ये मनाया जाता है। कुंभी कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, पंजाब में जो इम्पोर्टेंट है, पंजाब में एक तो गिद्दा है दोस्तों, गिद्दा, और दूसरा भांगड़ा। ठीक है, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, ये मुखटा, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, कौन सा दोस्तों? मुखटा। और दूसरा है आपका युद्ध नृत्य। और झारखंड में अगर बात करूँ, जो झारखंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह एक तो कर्मा, दूसरा क्या है दोस्तों? छऊ।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, देहरादून, शिमला, कानपुर। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से मैगीनाट रेखा किन दो देशों के मध्य है? दोस्तों यूएसए और कनाडा, जर्मनी व फ्रांस, जर्मनी व पोलैंड, भारत व चीन। मैगीनाट है दोस्तों जर्मनी व फ्रांस, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कनाडा व यूएसए के बीच कौन से दोस्तों? कनाडा और यूएसए के बीच इसके इनके बीच है दोस्तों 49 20 समानांतर रेखा। कौन सी? समानांतर। ठीक है। जर्मनी व पोलैंड के बीच कौन से दोस्तों? हिंडनबर्ग। इसके बीच में दोस्तों हिंडनबर्ग। भारत व चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल कौन सा दोस्तों? ब्लैक फॉरेस्ट, लॉग ऑफ विलफरा, गिनी तट और मानसरोवर झील। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों? ये जर्मनी में। अगर मैं बात करूँ मानसरोवर झील की, किसकी दोस्तों? मानसरोवर की। मानसरोवर से 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र, दूसरी कौन सी निकलती है दोस्तों? सिंधु, और तीसरी कौन सी निकलती है दोस्तों? इरावती। इरावती। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे गिरती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और सिंधु नदी निकलती है दोस्तों अरब सागर में, ये वहाँ पे गिरती है अरब सागर में। और इरावती भी कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी डेनमार्क की मुद्रा है दोस्तों? क्रोन, क्रोना, फ्रैंक, शिलिंग। क्रोन, क्रोना, फ्रैंक, शिलिंग। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा क्रोन। क्रोना किस देश की मुद्रा है दोस्तों? क्रोना ये वाली हो जाएगी किसकी? स्वीडन की। और शिलिंग किस देश की मुद्रा है दोस्तों? शिलिंग, शिलिंग हो जाएगी दोस्तों केन्या की। अगर मैं फ्रैंक की बात करूँ, ये वाली, ये हो जाएगी आपकी जिबूती की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान में और कौन कौन से देख लो, घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर। ठीक है। और इम्पोर्टेंट अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट कौन सा है दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी में। ठीक है। एक तो हो जाएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। और सेकंड हो जाएगा आपका दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछे जाते हैं, वो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 मई, 17 मई, 8 मई, 1 मई। ये मनाया जाता है दोस्तों 18 मई। और अगर मैं 1 मई की बात करूँ, 17 मई को कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? 17 मई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व दूरसंचार दिवस। 8 मई की बात करूँ, कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये याद रखने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और अगर 1 मई की बात करें, 1 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व श्रमिक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को नेसेट कहा जाता है? इजराइल, पोलैंड, फ्रांस, जापान। दोस्तों इजराइल की। ठीक है। और पोलैंड की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? सोजिम। ये आपको याद रखने हैं, किसी भी देश की संसद को पूछ लिया जाता है सोजिम। फ्रांस की कहा जाता है दोस्तों? नेशनल असेंबली। और जापान की क्या कहते हैं दोस्तों? डायट।
दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये हमारे वीडियो और हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।